आज जो होगा लाभ और हानि पार्ट 1 प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन। इसको ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में है आपको पहले थोड़ी जो है कुछ कॉन्सेप्ट जो है उसको आप लोग को बताया जाएगा। उसके बाद आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखिए। इसमें सीपी का मतलब हुआ क्रय मूल्य, और एसपी का मतलब विक्रय मूल्य, और एमपी का मतलब अंकित मूल्य। उसके बाद करना क्या है, जैसे अगर हानि रहे तो माइनस, लाभ रहे तो माइनस, उसके बाद लाभ और हानि रहे प्लस, उसके बाद हानि और लाभ रहे तो प्लस। इस टाइप से आप कॉन्सेप्ट को याद रखना है। अगर आपको सीपी क्रय मूल्य, लागत मूल्य, क्रय मूल्य मतलब लागत मूल्य। अगर आपको एसपी विक्रय मूल्य, उसके बाद एमपी अंकित मूल्य, कितना उसका अंकित मूल्य है। उसके बाद इस टाइप से आपको क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक याद रखना। उसके बाद देखिए क्वेश्चन कैसे इस पे बनता है। इसमें 37.1/2% हानि। इसको अगर पूर्णांक में है तो 37 को 2 से गुना कीजिए 74 एक जोड़िए 75/2। तो प्रतिशत में है, प्रतिशत अगर हटाइएगा तो 100 से भाग, तो 75/2 गुने 100 भाग में 100। उसके बाद इसको काटिए 15 × 75, 20 × 100, 4 × 20, 3 × 15। तो कितना हो जाएगा 3/4 दूना 8। भिन्न में निकल कर हमको चला। इसमें अब जो है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हमको निकल गया। अब देखिए इसमें हानि कहा गया, हानि। उसके बाद देखिए ये जो है एसपी और सीपी, नीचे वाला हमेशा सीपी होगा क्रय मूल्य, नीचे वाला हमेशा सीपी होगा क्रय मूल्य, ऊपर वाला विक्रय मूल्य। अब देखिए इसमें तो क्रय मूल्य 8 रुपया क्रय मूल्य है, खरीदा है 8 रुपया में, तो 8 रुपया में खरीदा गया। उसके बाद हानि कितना हो रहा है 3 का हानि, क्योंकि 8 रुपया में खरीदा। अब विक्रय बेचा कितना में, तो 3 का हानि हो रहा है, क्योंकि हानि कहा गया। तो 3 हानि, 8 में से 3 घटाइए 5, तो 5 आपको निकल कर चलेगा। 5/8 आपको आंसर निकल कर चलेगा। इसका जो हो जाएगा 5 हो जाएगा एसपी और सीपी हो जाएगा 8। तो क्रय मूल्य 8 है और विक्रय मूल्य 5 है। अब देखिए अगर लाभ रहे तब क्या करना है। अगर लाभ रहे 8.1/3% लाभ है, इसको करना 8 या 24 1 25, तो 25/3 प्रतिशत में आया। अब इसको प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से भाग, तो 25/3 और भाग में 100 से भाग दे दीजिए। उसके बाद 25 चौक 100, तो 1 बटा ऊपर कुछ नहीं बचा 1, नीचे 3 चौक 12। तो ये जो 12 निकला, तो ये ऊपर वाला एसपी और नीचे वाला सीपी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। उसके बाद करना क्या, अब करना क्या, इसको निकालना है। किने क्यों लाभ हो रहा है, लाभ तो 12 रुपया में खरीदा गया, बेचा गया कितना में, 1 ऊपर है, जितना ऊपर है उतना जोड़ दीजिए, तो 12 1 13, तो 13 विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य 12। तो इतना आपको आंसर निकल कर चलाएगा। तो कहा गया क्वेश्चन सीपी कितना 12 है और एसपी कितना 1 है, तो 12 से 13, तो क्रय मूल्य इसका 12 है, विक्रय मूल्य 13। इस प्रकार से क्वेश्चन को आपको करना है। 12 से 13 1 बढ़ गया। लोग प्रतिशत का क्वेश्चन, प्रतिशत, नंबर सिस्टम, एवरेज और पार्टनरशिप का हर टाइप क्वेश्चन का अगर एक बार बना देते हैं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा हुआ आपसे छूटेगा नहीं। हर टाइप क्वेश्चन करा चुके हैं। जाइए प्ले लिस्ट में देखिए क्वेश्चन को, हर टाइप क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन कर लिए भूलिएगा नहीं। देखिए 36 किताबों की लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो 30 किताबें की लागत मूल्य, 30 किताब लागत मूल्य क्रय मूल्य, तो 30 जो है 30 सीपी है, 30 क्रय मूल्य 30 है। उसके बाद कहा गया 36 है किताब की लागत मूल्य 36। उसके बाद कहा गया 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर, 30 है विक्रय मूल्य बराबर 30 विक्रय मूल्य के बराबर, विक्रय मूल्य एसपी, विक्रय मूल्य का मतलब एसपी हुआ और सीपी हुआ क्रय मूल्य या लागत मूल्य। तो 36 है लागत मूल्य और विक्रय मूल्य कितना 30 के बराबर है। उसके बाद करना क्या है, तो 36 कहा गया, 36 जो है लागत मूल्य है, तो करना क्या है आपको,
यहाँ क्या है CP, यहाँ क्या है SP। तो SP जो होता है ऊपर होता है, तो आप कीजिए क्या, SP यहाँ है, ये CP भाग में चलाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ कितना है 36, यहाँ 36। उसके बाद ये जो 30 है इधर भाग में चलाएगा 30। उसके बाद इसको काटिए, छका के 36 और 5 छक 30, तो आपको कितना निकला 6/5। क्या है SP और CP। तो इसमें कहा गया क्वेश्चन में, अगर क्रय मूल्य इसका कितना है 5 और विक्रय मूल्य 6, कितना बढ़ा, क्रय मूल्य इसका कितना है 5 है, बढ़ा कितना 1, 5 से 6 हो गया, बेचा 6, 5 में खरीदा 6 में बेचा, कितना लाभ हुआ 1 का। 1 का लाभ किसके रिस्पेक्ट में, 5 के रिस्पेक्ट में। 1 का लाभ किसके रिस्पेक्ट में, 5 के रिस्पेक्ट में। क्या इससे तुलना बात करना है, 100 से गुना कीजिए, उसके बाद काटिए इसको कितना 20 बार में, तो आपको 20% आपको आंसर निकल कर चलाएगा। 20% आंसर आपको निकल कर चलेगा। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए 20% आंसर। इस टाइप से क्वेश्चन आपको करना है। CP हमेशा ऊपर होता है, CP हमेशा नीचे होता है। ऊपर भी अगर जैसे कि CP है, SP इधर करते सेम क्वेश्चन बनता है, लेकिन आपको करना है रूल के अनुसार चलना है। CP हमेशा क्रय मूल्य नीचे होता है, लेकिन आप इस भी प्रकार से करते हैं, CP जैसे है SP इधर कर लीजिएगा, उसका भी क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन देखिए, यदि 3 खिलौने को 4 खिलौने की लागत मूल्य पर बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। 3 खिलौने हैं, 3 खिलौने, 4 खिलौने की लागत मूल्य, 4 खिलौने लागत मूल्य क्रय मूल्य। तो करना क्या है, 3 खिलौना, तो ये विक्रय मूल्य हुआ SP। उसके बाद बराबर, उसके बाद 4 खिलौने के लागत मूल्य पर बेचा जाता है, तो बेचा गया कितना 4 CP। उसके बाद करना क्या है, 3 क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना 3 है और 4 क्रय मूल्य है, उसमें बेचा गया। उसके बाद करना क्या है, SP बटा ये CP नीचे चलाएगा, CP भाग में। उसके बाद यहाँ बच गया 4। उसके बाद ये 3 है जो गुना में इधर आएगा भाग में, ठीक है। उसके बाद करना क्या, CP कितना है 3 है, अब विक्रय मूल्य कितना 4 है, तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। 1 ज़्यादा किसके रिस्पेक्ट में, 3 के रिस्पेक्ट में, 3 के रिस्पेक्ट में। तो 1 ज़्यादा है 3 के रिस्पेक्ट में, और 100 से गुना कीजिए, तो 100 होगा, 100/3। इसको आप तोड़िए, तो 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, 1/3% आपको आंसर निकल कर चलाएगा। 33.1/3% आपको आंसर निकल कर चलाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन को आप बनाना है। क्वेश्चन में जिस टाइप से क्वेश्चन अगर पूछा जाए उस टाइप से क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन में कहा गया 3 खिलौने, 4 खिलौने की लागत मूल्य पर बेचा गया, तो लागत मूल्य 4 CP, 3 SP हुआ विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य ऊपर CP नीचे, 4/3 कितना लाभ हुआ। इस टाइप से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु के लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो इसमें कहा गया लागत मूल्य, लागत मूल्य मतलब क्या हुआ CP, तो CP आप लिखिए नीचे CP हमेशा। उसके बाद विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है SP, विक्रय मूल्य SP। उसके बाद देखिए इसका जो है CP कितना दिया हुआ है 20, CP दिया हुआ है 20, SP दिया हुआ है 21, SP दिया हुआ है 21। क्योंकि देखिए शुरू में लागत, उसके बाद था विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21, तो हम लिख दिया विक्रय मूल्य 21 है और CP 20 है। CP हमेशा क्रय मूल्य नीचे आता है। उसके बाद देखिए 20 से 21 खरीदा गया, 20 में बेचा गया 21 में, कितना लाभ हुआ 1 का। अब 1 का लाभ हुआ किसके रिस्पेक्ट में, 20 के रिस्पेक्ट में, और गुना करिए 100 से, तो 20/100, तो निकल के आया 5% आंसर आपको निकल कर चला आया। कितना 5%। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए 5% आपको आंसर निकल कर चला आया है। ऑप्शन देखिए, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का
8 बचा 5 गुना है, तो प्रत्यक्ष लाभ ज्ञात कीजिए। का है मतलब गुना, इसमें करना क्या, विक्रय मूल। तो विक्रय मूल SP बराबर, उसके बाद विक्रय मूल लागत मूल, तो लागत मूल CP, का मतलब गुना, कितना 8 बटा 5 गुना। उसके बाद करना क्या है, ये देखिए CP क्या है, गुना में, तो हमको यहाँ भाग में चलाएगा। तो SP बटा CP, अब बच गया कितना 8 बटा 5 बच गया, 8 बटा 5 बच गया, क्योंकि CP गुना में है, भाग में चलाया। अब करना क्या है, खरीदा गया 5 में, बेचा गया कितना 8 में, कितना लाभ हुआ 3 का किसके लिए 5 के रिस्पेक्ट में, और गुना कीजिए 100 से। उसके बाद देखिए CP SP, तो 5 में खरीदा गया बेचा गया कितना में 8 में, कितना लाभ हुआ 3 का, किसके 5 के रिस्पेक्ट में। अब करिए गुना, काट दीजिए इसको, कितना बार कटेगा 20 बारी में। उसके बाद 20 को 3 से गुना कीजिए 60% आंसर निकल कर चलेगा, कितना 60%। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी 60% आंसर निकल कर चलाएगा। देखिए 76 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर 52% लाभ होता है। यदि इस वस्तु का 75 रुपये में बेचा जाए तो प्रत्यक्ष लाभ क्या होगा। इस टाइप क्वेश्चन में क्या कहा, 52% लाभ होता है, 52% लाभ होता है। तो 100 हमेशा होता है, उसके बाद 52% लाभ हुआ, 152% लाभ हुआ। कितना रुपया में बेचने पर, 76 रुपया में बेचने पर, 76 रुपया में बेचने पर। अब कहा गया इस वस्तु का 75 रुपये में बेचा जाए तो प्रत्यक्ष लाभ क्या होगा। इस टाइप क्वेश्चन रहे, क्या करना है, तो 152 हो गया, प्रतिशत बराबर 76 रुपया, तो 1 बराबर 76 बटा 152 और 100 से गुना। उसके बाद इसको आप काट लीजिए, देखो काटिए, जैसे 76 को 152 दो बारी में कट जाएगा, उसके बाद 2 बचा ऊपर 100 है, इसमें 50 बार में कट जाएगा, क्योंकि 2 पचे 10 0, 50 आपको निकल कर चलेगा, 50% आपको आंसर निकल कर चलाएगा। इस टाइप क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। यदि किसी वस्तु पर 15% हानि हो तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। तो कहा गया ऊपर होता है SP, नीचे CP, तो CP जो होता है हमेशा 100, CP हमेशा कितना होता है 100। उसके बाद कहा गया, उसके बाद का 15% हानि होता है, तो 100 में 15 घटाइएगा 85%। उसके बाद 17 पचे 85 और 20 पचे 100, तो कितना होगा 17 बटा 20। तो CP हमको 20 है, SP हमको 17 है, विक्रय मूल्य 17 और क्रय मूल्य 20। तो क्वेश्चन में कहा गया क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। पहले क्रय मूल्य कितना है 20 और विक्रय मूल्य कितना 17, तो हमको इतना आपको आंसर निकल कर चलाएगा। बटा रहे चाहे अनुपात, इस टाइप के, जैसे अगर इस प्रकार से यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, इस टाइप करने की कोई जरूरत। जैसे कि अगर क्रय मूल्य कितना 20, विक्रय मूल्य कितना 17, तो 20:17, इस टाइप से कर सकते हैं। बटा भी रहे चाहे अनुपात रहे, अनुपात भी ऐसे होता है और बटा भी ऐसे होता है। क्वेश्चन 24 सेब का क्रय मूल्य 18 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ क्या है। 24 सेब का क्रय मूल्य, तो 24 CP बराबर, उसके बाद कहा गया 18 सेब का विक्रय मूल्य, 18 जो है SP बराबर है। अब कहा गया CP हमेशा नीचे होता है, तो करना क्या है, SP है, CP को इधर गुना में भाग में चलाएगा। उसका यहाँ कितना बता 24, ये देखिए इधर आएगा भाग में। तो अब करना क्या है, अब इसको काटिए, 12 दूना 24, 9 दूना 18, उसका 4 तिया 12, 3 तिया 9, तो आपको निकल के आया SP और CP, तो ऊपर कितना है 4, नीचे 3, तो क्रय मूल्य हमको कितना है 3, क्रय मूल्य हमको 3 और विक्रय मूल्य 4, तो कितना हमको लाभ हुआ 1 का लाभ हुआ। 1 का लाभ किसके रिस्पेक्ट में
3 के रिस्पेक्ट में गुना 100, उसके बाद 100/3, तो आपको आंसर निकल गया 33.1/3% आंसर निकल कर चलाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन को करना है। जैसे CP क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना SP, तो कितना हुआ 3 से 4, एक बढ़ा किसके लिए 3 के रिस्पेक्ट में, 100 से गुना की हमको आंसर निकाल कर चलाया। इस टाइप से क्वेश्चन को करना। CP हमेशा नीचे होगा, CP हमेशा नीचे है। देखिए यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो प्रदत्त लाभ क्या है। तो हमेशा 100% क्रय मूल्य कितना है 100, 100 है CP, तो विक्रय मूल्य कितना 80 कितना है विक्रय मूल्य है 80। उसके बाद करना CP हमेशा नीचे होता है, तो CP नीचे रखिए, SP ऊपर। तो उसके बाद देखिए यहाँ 100 है, अब ये जो है ये भाग में आएगा, उसे 0 0 खत्म, तो 5 दूना 10 और 4 दूना 8। यहाँ आपको SP और CP, यहाँ SP कितना है 5 और नीचे CP कितना 4। इस टाइप से क्वेश्चन करना। उसके बाद देखिए क्रय मूल्य कितना किने हैं 4 रुपये में, बेचे कितना 5 रुपये में, कितना लाभ हुआ 1 का, किसके लिए 4 के रिस्पेक्ट में, गुने 100। अब इसको काटिए, 4 दूना 8 और 4 पच्चे 20, 4 दूना 8 और 4 पच्चे 20, तो 25% आपको आंसर निकल कर चला। कितना 25% आपको आंसर निकल कर चलेगा। इस टाइप से क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। जैसे कि आप इस पे कर सकते हैं, जैसे CP इसलिए हम नीचे रखते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट याद रहेगा कि नीचे आपको C रहेगा, CP रहेगा। इस प्रकार कर सकते हैं, जैसे CP ऊपर है तो SP नीचे करिए, 180 बटा कर दीजिए। इस टाइप से भी कर दें, लेकिन ऊपर भी CP होगा नीचे भी SP होगा। इस टाइप से CPS तो आप SP में आइएगा, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कितना लाभ हो, घूर फिर के वहीं आएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है CP हमेशा नीचे होगा। इस टाइप से क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, हर क्वेश्चन को आप डील कर सकते हैं, हर टाइप क्वेश्चन को।